आपने एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के ना पसीने छुटा दिए, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा तराशा गया है। आप एक बेशकीमती हीरा हैं जो बहुत ज़्यादा अतुल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं है। आपने छेनी हथौड़ों की मार भी बहुत ज़्यादा सही है। जैसे कहते हैं ना कि एक बेजान सा पत्थर जब उस पर बहुत ज़्यादा छेनी हथौड़ों की मार पड़ती है, तब वो इंसान एक्चुअल में गढ़ा जाता है, उसका एक मूर्त रूप तैयार होता है। और एक आम पत्थर भी जब भी मंदिर में जाता है, उससे पहले ना उसे बहुत ज़्यादा छेनी हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, तभी तो वो एक मूर्त रूप लेता है, एक परमेश्वर का रूप लेता है, जिसे सब उसके मतलब माथा टेकते हैं उसको। मतलब सब पूरी बड़ी सी बड़ी दुनिया, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने जाकर माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं उनका। उससे पहले लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तब वो कहीं जाकर मंदिर में पूजा जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, उसकी बहुत ज़्यादा जय जयकार होती है। और वहीं अगर कोई पत्थर बीच में ही अपना दम तोड़ दे, तो फिर उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा दिया जाता है, जहाँ पर लोग पैर रखकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और कोई पत्थर यही कह दे कि मुझे छेनी हथौड़ों की मार खानी ही नहीं है, नहीं मेरे को तो दर्द होगा, मुझे कोई छुएगा भी नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो फिर उस पत्थर का क्या होता है? आप लोग बताओ क्या होता है? वो वेस्ट हो जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। उस पर मतलब उस पत्थर का ना मिसयूज़ होता है, उसका मतलब कोई काम ही नहीं होता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको मतलब कीचड़ में, नाले में फेंक दिया जाता है, क्योंकि कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर लाइफ में कुछ आगे करना है, बहुत ऊपर तक जाना है ना, तो परमपिता परमेश्वर उस इंसान को पहले उस कष्ट तक भेजते हैं, मतलब उसे ना तैयार किया जाता है, उसे एक रूप दिया जाता है, उससे पहले उसे थोड़ा दर्द, थोड़ा कष्ट सहनी पड़ती है। ठीक है, सेम यही सीन मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपकी ही स्टोरी है। आपने बहुत सारे लोगों की ना पसीने छुटा के रख रखे हैं। आपका जो एक नया किरदार उभर के आया है ना, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके मस्तिष्क का जो पसीना है वो छूट रहा है। ठीक है, आपको देखकर बहुत ज़्यादा मैं आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। यहाँ पर जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको मतलब सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगी ना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको एक्चुअल में तराशा गया है, और यही चीज़ लोग देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं आपके सुंदर अवतार को देखकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका एक नया व्यक्तित्व उभर के आ रहा है, जो बहुत सारे लोगों को ना तंग कर रहा है, रातों की नींद हराम कर रखी है। जो अब तक आपका किरदार था ना, वो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो आपका एक किरदार उभर के आ रहा है ना, उसको सैल्यूट किया जा रहा है। और मैं भी आज आपको सैल्यूट ही कर रही हूँ, सैल्यूट है। आपका इतना सुंदर बेहतरीन अवतार उभर के आ रहा है, और ये कब से हुआ आपको पता है? ये अब से हुआ है। आप पहले ऐसे नहीं थे। पास्ट में आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आपको मतलब पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डार्केस्ट थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के बच्चे, सबसे फेवरेट बच्चे जो कहते हैं ना, वैसे होते जा रहे। सबसे फेवरेट आप हमेशा से थे, लेकिन तब आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आती थी, तब आपको अपने कीमती समझ नहीं आती थी। जो बेशकीमती हीरा है, जो पृथ्वी लोक पर भेजा गया है, वो नासमझ हो गया। वो अपनी समझ, अपनी कीमत भूल चुका था। उसको समझ नहीं थी कि परमेश्वर ने किस मकसद से और किस, ये कितना मूल्यवान है, बिल्कुल भूल चुके थे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ,
आप ऐसे होते जा रहे हो जो ना हर नकारात्मक स्थिति में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इस चीज़ को कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है कि आपका जो पास्ट था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था और आपका जो वीनस था एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था गाइस। बहुत ज़्यादा आपका जो वीनस था ना वो नेगेटिव था। आपने कुछ चीज़ें महसूस किया होगा, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फील किया होगा। आप ये चीज़ कहते थे ना, जैसे कहते हैं ना विक्टिम, सेम वैसी स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती, मेरे लिए कुछ सही नहीं हो सकता, मेरे लिए अच्छी चीज़ें, खुश रहना, इंजॉय करना, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी ही रहता हूँ या दुखी ही रहती हूँ। मेरे लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब ही होती है, अच्छी कुछ होती ही नहीं है। मैं बस रोने के लिए ही आया हूँ, रोने के लिए ही आई हूँ। मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सेम परिस्थिति थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका वीनस यहाँ पर मुझे पास्ट में दिख रहा है बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिव था। उस टाइम पर आप विक्टिम बने हुए थे। ये खुशी तो मेरे लिए है ही नहीं, इसका तो हिस्सा मैं कभी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप का विचार आपके मतलब इर्द गिर्द ये विचार घूमते रहते थे। आप इस तरह के विचार में बंधे रहते थे, बेड़ियों में बंधे रहते थे, ठीक है। पास्ट रीजन, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन देखो आज मैं ये चीज़ यहाँ पर आपको क्यों बता रही हूँ। एक्चुअल में आपकी लाइफ पूरी तरह से, कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन में, पूरी तरह से एक बटरफ्लाई जैसा होता है ना, वो बदलने वाली है। क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। कल आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, मॉर्निंग में या शाम तक आ जाएगा वो वीडियो। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। पास्ट में आपकी एनर्जी तो ख़राब थी ही, लेकिन आप अब एक बहुत सुंदर अवतार में परिवर्तित होते जाए। यहाँ पर कंफर्मेशन आप तो सुन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूम बूम हो रहा है। वाओ माय गॉड, सुने आप लोग, एक बार सुन रहे हैं आप लोग। यहाँ पर कंफर्मेशन, यहाँ पर डिवाइन परमपिता परमेश्वर, जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आपके, ओ माय गॉड, इतना बड़ा कंफर्मेशन। मतलब पास्ट में ना आपको ऐसे इस टाइप के जो विचार थे ना वो बहुत आते थे। जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर ना आप ये चीज़ देखते थे कि आप एक कैदी की तरह ना अपना जीवन मतलब व्यतीत कर रहे थे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। एक्चुअल में कर भी रहे होंगे। जब सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खुश थे, अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तब आपको ऐसा लगता था कि मैं जेल में हूँ, या जेल में जो भी हैं आप, मेल फीमेल, उस टाइप में आपको ऐसा लगता था कि मुझे बेड़ियों में बांध रखा है और मैं जेल में हूँ, मैं कैदी हूँ। सब तो एंजॉय कर रहे। तो इस टाइप की इन सारी चीज़ों को देख कर ना आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बोलने लग गए, ठीक है। अपने पास्ट में ये चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा महसूस किया, फील किया, अंदर तक फील हुआ ये चीज़ें। बहुत दर्द में रहे हो आप, बहुत तकलीफ हुई आपको। मेरे जीवन में खुश रहना सही नहीं हो सकता, मैं खुश रहने के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे जीवन में कुछ चीज़ें सही हो ही नहीं सकता, कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे ही अपना जीवन में व्यतीत करता रहूँगा या करती रहूँगी, और ऐसे ही मैं अपने जीवन को व्यतीत करने आई हूँ। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, बट अब चीज़ें चेंज हो रही है। लेकिन सबसे पहली अच्छी बात यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, आप कहीं भी ना रुके नहीं हैं, कहीं पे भी आप रुके नहीं हैं। आप पानी की तरह बहते ही रहे हैं, बहते ही रहे। भले ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे समय आपने झेला हो, लेकिन आप हमेशा ना अपडेट रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ, मतलब उसे कभी चेंज करते रहे हैं, उसे अपडेट को, उस ऊर्जा को चेंज करते आए हैं। आपको जो भी चीज़ें परमात्मा ने दी, आपने उसे हंसते मुस्कुराते उस चीज़ों का वेलकम किया है, उसका अप्रिशिएट किया है, और हंसते मुस्कुराते उसे अपने साथ रखा है। मतलब आपको मैं कह सकती हूँ आप बहता हुआ पानी बने हैं। सबको बहुत सुंदर लगने वाला, जो सबको बहुत आकर्षित लगने वाला वो बहता पानी। और जो पानी एक जगह आपने देखा होगा रुक जाता है, ठहर जाता है, वो दुर्भाग्य का कारण कहलाता है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल करने लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें
कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है वो पानी, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। लेकिन आप ना कहीं भी रुके नहीं हैं, आप बहते हुए दरिया ही बने रहे और आप बहुत ज़्यादा, और यही बहुत बड़ी पावरफुल आपकी पोजीशन बनी, जहाँ पर आपका जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और यहाँ पर आपके 5 तत्वों को में भी मैं अलाइन होते हुए देख रही हूँ। अभी तक आपके जो 5 तत्व थे वो अलाइन नहीं थे, लेकिन हाँ अब वो चीज़ें भी अलाइन होने वाले हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका ना इस समय कह सकते हैं एक नया जन्म होने वाला है, एक नया रूप, एक नया जन्म आपका होने वाला है। आपके जो भी थॉट प्रोसेस रहे हैं ना पास्ट के, अब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं। मतलब पास्ट में जो भी मैंने आपको कहा, ऐसी एनर्जी में आप थे, ऐसी चीज़ें आप बोलते थे, अब उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली, बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। आपका जो भी कार्मिक बैगेज रहा था, पहले का जो भी चीज़ें रहा था, अब वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, पास्ट की जो भी गंदी चीज़ें थी, जो भी आपके कर्मा थे, वो भी अब क्लियर होता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ओ माय गॉड, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो मानसिकता थी ना आपकी पहले, जो भी आपकी पहले की मानसिकता थी, वो चीज़ें अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें ज़मीन आसमान का चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके अंदर जो आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा बदली जा रही है, या आपने ये चीज़ खुद से महसूस किया होगा। जो चीज़ें पहले की सोच थी, जो भी आपके पहले के थॉट प्रोसेस थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका वीनस टाइम पर या आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे पोजीशन में बैठने वाला है। शुक्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे पोजीशन पर आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुंदरता, पॉजिटिविटी, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, जो भी आप है, हैप्पी फैमिली लाइफ, वो आने वाले। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप एक ऐसे बड़े पोजीशन में जाने वाले, एक ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बनने वाली है। मैंने आपको इस स्टोरी बताई ना, एक मूर्त रूप दिया जाता है, सेम वही रूप आपको लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं आपको देखकर, उनकी रातों की नींद हराम हुई है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके अपडेट्स को देखा है, आपके मस्तिष्क का तेज यहाँ पर 222 दिखा है मुझे। ओ माय गॉड, 222 डिवाइन परमपिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गाइस परेशान हो रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो चेंज लेकर आए हैं ना, जो आपके व्यक्तित्व में इतनी सुंदरता आई है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी चेंज आई है। आपने छेनी हथौड़ों की मार खा के ना अपनी लाइफ में जो एक कह सकते हैं जो किरदार स्थापित कर रहे हो ना, अभी तक आपको भी नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ आपके लाइफ चेंज हो रही है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपने, मैंने 3 चीज़ कहा यहाँ पर, या तो आप मेडिटेशन करने लगे हैं, या तो आप मंत्रास करने लगे, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल होते जा रहे हैं। ये 3 चीज़ आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, और ये 3 चीज़ अगर तीनों ही कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। उसमें से अगर एक भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके मतलब आपके मस्तिष्क में जो 3 यहाँ पर कहते हैं ना थर्ड आइज होती है, वहाँ पर भी चेंज मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास के, इस किरदार को देखकर ना वो नहीं हैंडल नहीं कर पा रहे, उनसे ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे। जो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता था, जो इंसान हमेशा बुरा बुरा बोलता था, जो इंसान ऐसा लगता था कि मैं कैदी हूँ, मैं जेल में हूँ, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उसकी लाइफ में वो इतना ज़्यादा बदल कैसे सकता है, वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसे सोच सकता है। ज़रूर कुछ तो मैजिक हुआ है, ज़रूर कुछ तो जादू किया है किसी ने, या इसने किया है या इसकी फैमिली में किसी ने ऐसा किया था। जो इंसान हमेशा अपने फेस पे 12 बजा के रहता था, एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी रही है पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपके फेस पर हमेशा 12 ही बजा रहता था। आप अभी ज़्यादा हंसते भी नहीं थे, ज़्यादा हंसते भी थे तो बहुत कम, जैसे लगता है फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। वो लोग कहते थे हंसो ना हंसो ना हंसो ना, तो ऐसा लगता था कि ना आप फॉर्मेलिटी पूरा करें, थोड़ा सा स्माइल कर देते थे। बहुत ज़्यादा ना थके वाले इंसान मैं आपकी देख रही हूँ। और अब जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीऊँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, बिना किसी के
रोक टोक, बिना किसी के कुछ पूछे पाछे मुझे अपनी ज़िंदगी अब अपने तरीके से जीनी है, खुलकर जीनी है, मुझे अपनी लाइफ को एकदम सेट करनी है। मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत। और ये जब से आपने ट्राई किया ना, बहुत सारे लोग ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो वीनेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, आपकी चीज़ें, आपकी जो भी पास्ट की नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी बैगेजेस थे, जो भी नेगेटिव बैगेजेस थे, जो भी थॉट प्रोसेस थे, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें अब आपके फेवर में होती जा रही हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों का ऑपोजिट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और जिस वजह से आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में ये चीज़ देखेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था ना, पास्ट में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते थे। स्पेशली आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था, आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू रहती थी, गैस्ट्रिक इशू रहती थी, एसिडिटी की रहती थी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। ठीक है, और हेडेक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहते थे, किसी किसी के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। और ऐसा हो सकता है हेयर फॉल तो अभी भी थोड़े बहुत हो रहे हों, क्योंकि चीज़ें अब दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आपके फेवर में होती जा रही है, आप एक अलग ही किरदार में आते जा रहे हो, एक अलग ही किरदार आपकी लाइफ में होती जा रही है। मतलब इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति, ये परिस्थिति आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि आप कहीं ना अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगे हैं, हंसने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप के भी थे, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप अपने आप पर ना 2 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते थे, नहीं करना, क्या ही करना, क्या ही ये सब करना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वही इंसान आज अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ें खरीदने हैं, अपने लिए, मतलब आप चेंज होते जा रहे हो एक्चुअल में पूरी तरह से। ये आने वाले टाइम में ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, अगर अभी भी ऐसे बोरिंग इंसान है ना, आप आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। मैंने कहा ना, लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करने वाले हैं, खुलकर इंजॉय करने वाले इंसान, और बेड़ियों को तोड़कर अपनी लाइफ में फुल इंजॉय करने वाले इंसान बनते जा रहे हैं। इस वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से मैं देख रही हूँ सेट हो जा रही है। और बहुत सारे लोग जो ईवल इंटेंशन रखते हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें बनाते हैं, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये चैनल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, उनके बहुत स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैं देख रही थी। अब अगर आपके ऊपर किसी ने बुरी नज़र लगाई, या आपको मतलब आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। तो ये यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर अब किसी ने मेरे हंसते खेलते बच्चों को बुरी नज़र लगाई ना, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, सेम यही स्थिति मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। मतलब वो पूरी उन्हें चैलेंज दे रहे हैं, अब मेरे बच्चों को नज़र लगा के दिखाओ, अब मेरे बच्चों को परेशान करके दिखाओ, अब मेरे बच्चे के खिलाफ कुछ भी करके दिखाओ ना, तुम्हारे हाथ काट दिए तो फिर कहना। ये आपके एंसेस्टर हैं, आपके पूर्वज हैं, जो 3 एंजल्स हैं, जो आपको हमेशा ब्लेस करती रहती हैं, ये उनका कहना है। तो अब आपको कोई भी बुरी नज़र नहीं लगा सकता। ठीक है, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि देखो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में तो आप बहुत ज़्यादा हो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखा जाता है, बहुत सिक्योर रखा जाता है। एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं, उनकी जो आशीर्वाद है, उनकी जो नज़रें हैं, वो आपके साथ ही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपका वहम है उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे देवी देवताएं खड़ी हैं। ठीक है, वो तत्पर हैं उनके हाथ काटने को, जो आपको परेशान करने के लिए बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअल में, मैं ये चीज़ आपको फिर से कहूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी लाइफ में। इस चीज़ को देखकर ना, इस प्रोग्रेस को देखकर, इस व्यक्तित्व को देखकर, इस बिलीफ सिस्टम को देखकर बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, और कब से हो रहा है, ये इंसान इतना कैसे बदल रहा है। तो सेम यही परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आपको कहा, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सही है, बहुत छेनी हथौड़े की मार सही है, लेकिन अब आपका एक रूप तैयार होने वाला, एक मूर्त तैयार होने वाला है, जिस पर सभी लोग अपना माथा टेकने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़, ये सेम सीन, जो भी मैंने आपको स्टोरी बताया, आपकी लाइफ में ना होने वाली है। उसके लिए रेडी रहे।
मैं आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ब्लेस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ अभी ब्लेस क्यों, मैं क्यों आपको ब्लेस करूँगी। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन मैं आपको कहना चाहती हूँ सबसे पहले। मतलब पूरी तरह से मेरे को इस चीज़ को जब भी मैं ऐसे पॉजिटिव देखती हूँ ना, कल भी बहुत ऐसा मैसेज आया, लेकिन आज जो इतना पॉजिटिव मैसेज ये चीज़ आया है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और जब ये एंसेस्टर्स ने कहा अब मेरे बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत खुशी मिली। एक्चुअल में आपके साथ सीरियस हो जाते हैं, एक्चुअल में आपके साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अब इंसाफ करना चाहते हैं। मतलब देखो वो ना बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े उग्र, थोड़े क्रोधित लग रहे हैं। मतलब उनको नहीं पसंद कि आपकी खुशियों को कोई नज़र लगाए, कोई अगर ठीक है, यहाँ तक ठीक है, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जल रहे हैं, भून रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है उन्हें, रातों की नींद नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया, कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ भी ऐसी इवल प्रैक्टिस करी, कुछ भी ऐसी चीज़ें करी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है पास्ट में या अभी भी कुछ भी, तो उसके लिए चीज़ें माफ़ नहीं करी जाएगी, सीधा उनका हाथ काट दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, माफ़ नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये सेम परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। देख लेते हैं आपको और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, आपके मतलब इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपकी खुशियों के लिए कि मेरे बच्चों को नज़र ना लगे। देखते हैं वो आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं इस वक्त क्या अपडेट देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, आजकल ये बहुत ज़्यादा गाइस आ रहा है। आप लोगों ने देखा ना देखा हो, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो फाइनली इट्स योर टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी लाइफ में ना, आपका टाइम आने वाला है। फाइनली इट्स योर टाइम, बहुत ज़्यादा ये कार्ड आ रहे हैं, कुछ तो है इस चीज़ में। फाइनली इट्स योर टाइम, आपका टाइम आने वाला है। फाइनली इट्स माई टाइम, ये जरूर से लिखना है। सेलिब्रेशंस, ओ माय गॉड, ऐसी मैंने सेलिब्रेशंस का ना यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा है, 222, तो डबल कंफर्मेशन सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, रेडी रहे। ओ माय गॉड, देखो सेलिब्रेशंस के साथ ही आया है जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। उनके तो एक्चुअल में हाथ काटे जाएंगे अगर उन्होंने आपकी खुशियों को अगर फिर से नज़र लगाने की कोशिश करी। ठीक है, कोशिश मतलब जल जाते हैं ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं होता है। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी शिकायत होती है उन लोगों से। खुश हैं, तुम भी खुश रहो, तुम भी अपनी लाइफ में मस्त रहो, लेकिन इस चीज़ से क्यों इतना ज़्यादा इनसिक्योर होना कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा खुश है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मुझसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसकी लाइफ में ज़्यादा सफलता आ रही है। इस चीज़ से बहुत सारे लोग ना, एक्चुअल में मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा कारण होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, ये चीज़ें बर्दाश्त की बाहर उनकी हो जाती है। ठीक है, कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। भाई तुम भी करो मेहनत, तुम भी, तो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना चीज़ें मतलब सहा, इतनी चीज़ें आपने देखी है, इतना ज़्यादा आपने कष्ट सहाए, जिसके वजह से आपको एक मूर्त के रूप में तैयार किया जा रहा है। तुमने अगर सहा होगा तो तुम्हारी लाइफ में भी वो चीज़ें होंगी, लेकिन ये लोग इनसिक्योर हो रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत सारे लोगों की पिक कर रही हूँ, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करेंगे भी तो नहीं, क्योंकि आपके एंसेस्टर आप पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, उनका आशीर्वाद है, आपके ईष्ट का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, आपके गुरु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बनाए रखे हैं। लेकिन आसपास के बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ जो आपसे ना इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इनसिक्योरिटी में देख रही हूँ, डर देख रही हूँ, ये इंसान तो मुझसे आगे निकल गया। ओह माय गॉड, विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी बनी हुई है। और मैं आपको क्या ही बोलूँ, इस कार्ड ने मुझे सारी बातें बोल दिया। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। 444 और 888 लिखकर जरूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। और यहाँ पर मुझे 555 दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि चेंज 4-5 दिन से रोज़ डेली यहाँ पर आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है। और दो चीज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आज भी मैंने देखा है, और ये चीज़ मैंने कल भी देखा था। फाइनली इट्स योर टाइम और चेंज। ठीक है, चेंज इज़ कॉलिंग यू।
चेंज आ रहा है गाइस, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, रेडी रहे। और उसके साथ ही ये भी कि फाइनली इट्स योर टाइम। ओ माई गॉड, आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। आपको ट्रस्ट है ईश्वर के प्लान, उनकी योजनाओं पर? अगर ट्रस्ट है तो ज़रूर से बोलना यस, हाँ मुझे ट्रस्ट है आपके हर एक प्लान पे। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। अब आप बता दीजिए, उन्हें आंसर दीजिए, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को। क्या आंसर है आपका, यस कि नो? ओके। बी रिसीविंग मोड, ओ माई गॉड, ये बहुत टाइम पहले आया था लेकिन बहुत टाइम से नहीं आ रहा था। बी रिसीविंग मोड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया, बहुत टाइम बाद इतना पॉजिटिव मैंने देखा है, इतनी पॉजिटिविटी मैंने पिक करी है। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली, बहुत बहुत सारी। और ये जो तीन चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं ना, कभी कभी मेरा टंग स्लिप होने लगता है इतनी अच्छी चीज़ों को देखकर। जो तीन चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, थैंकफुल होते जा रहे हैं, हर चीज़ में ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। दूसरा ये कि आप लोग या तो मंत्रास कर रहे हैं, तीसरा ये कि आप लोग मेडिटेशन करें। जो भी आप चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर जा रहा है। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं बी रिसीविंग मोड। और आप जब ग्रेटफुल होते हो ना, तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों बोलना, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया। उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो ना एक्चुअल में मेरी लाइफ में ये चीज़ हो, आईफोन हो, ऐसा घर हो, ऐसा कार हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, ऐसा पार्टनर हो, उस चीज़ के लिए पहले से ही एडवांस में डिवाइन को थैंक यू बोलने लगो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियस रहेगा। वेल्थ इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं, वेल्थ आ रहे हैं, वेल्थ इज़ कमिंग। ओके ओके। बटरफ्लाई, मैंने कहा ना बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का एक वो चल रहा है, होड़ चल रहा है, मुझे यहाँ पर ये चल रहा है, रेलिंग चल रही है। बहुत पॉजिटिव आज के मैसेजेस आ भी रहे हैं, डाउनलोड मैसेज भी बहुत पॉजिटिव था। और ये फिर से बटरफ्लाई आपका एक्चुअल में ना मतलब एक पुण्य जन्म कह सकते हैं, पुण्य जन्म होने वाला। रेडी रहो अपने पुण्य जन्म के लिए। बहुत टाइम से आपने इस चीज़ का वेट किया था, बहुत पेशेंटली वेट किया था, तो ये चीज़ें ना अब होने वाली है, ठीक है। पॉजिटिविटी आपकी तरफ बहुत आ रही है, भर भर के, सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आज कल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहते हैं, सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, कोई भी हो सकता है ये। और फिर इसी के साथ एक सॉन्ग भी आया है, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। गाइस ये कौन है, आप लोग सोचो, आप लोग बताओ, मुझे तो नहीं पता। आजकल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, उसके साथ ये सॉन्ग भी आया है। अब आप लोग सोचो